मिट्टी कर दूंगी आपकी। गंदू गंदू, नहीं 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 हो गंदू, चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी रिशु ना मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि ये बोल रहा था कि मुझे मशीन दिखा दो और इसको लेके ना खड़े होना। बच्चों को ऑफिस सर्दी भी होती है तो बालकनी में सही नहीं रहता है, और ये कह रहा है वहाँ चलो मशीन के पास। तो मैं इसे थोड़े सा, और बच्चे जिद कर जाते हैं तो फिर वो थोड़ी देर परेशान भी करते हैं। फिर यहाँ ये खेलने लगा मोबाइल लेके, तो मैं यहाँ अपना काम शुरू कर दिया। अभी सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा बच्चे मोबाइल वगैरह देख लेते हैं क्योंकि वो बाहर जा नहीं पाते हैं ना घूमने के लिए। तो मोबाइल ही एक ऐसा होता है कि ये पकड़ते हैं, क्योंकि टॉयज वगैरह तो इतने खेलते नहीं हैं। पता नहीं आजकल बच्चों की इतनी है वो पड़ गई है ना गंदी आदत कि बच्चे मोबाइल के बिना रहते ही नहीं हैं। और यहाँ ये मोबाइल देख रहा तब तक मैं ब्लैंकेट फोल्ड करने लगी। और यहाँ मैं ये हल्का वाला ब्लैंकेट है, इसे भी मैं रिशु के नीचे बिछाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सही रहता है। और बेडशीट इतनी नहीं होती है वैसी, तो ब्लैंकेट अच्छे से गर्म रहता है। तो इसकी वजह से मैं ये लिटाती हूँ, मैं इसके नीचे बिछा लेती हूँ और तभी मैं ये रखती हूँ। और फिर इसके बाद मैं कर दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग, क्योंकि हाथ वगैरह लगते रहते हैं और झाड़ू से भी ऊपर पहुँच जाती है बेड के साइड। और फिर रिशु खड़ा हुआ खेलता रहता है ना बेड पकड़ के, तो इसकी वजह से मुझे ये डेली में ही साफ करनी पड़ती है। और यहाँ रिशु खेल रहा है तो मैं इसको हटाने लगी कि बेटा हट जाओ, तो ये बार बार आ जाता है क्योंकि बच्चों से ना कहते हैं कि जहाँ मना करो वही काम बार बार करते हैं। तो फिर भी मैं इसको हटाए जा रही, मैंने बेटू हट जाओ, तो ये थोड़ा सा हट जाता है लेकिन फिर वापस, और फिर बच्चे मानते भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ बेडशीट सही कर देती हूँ। मैंने ये चलो बेडशीट जो सही से कर देती हूँ क्योंकि बेडरूम सही हो जाए ना तो आधा काम ऐसा लगता है ख़त्म सा हो गया, तो ज़्यादा फिर कुछ नहीं रहता है। और यहाँ मैं लगा दे रही हूँ पिलो, और बेड सही हो जाए तो क्लीन क्लीन सा लगने लगता है। तो मैं अच्छे से रख दी, और इसके बाद फिर मैंने ये चलो रिशु को, और फिर मैंने ये बिछा दिया क्योंकि ये अभी दिन में सोएगा ना, तो फिर ये होता है नींद आ जाए तो तुरंत लिटा दो इसे, बिछाने का कोई झंझट नहीं होता है। इसकी वजह से मैं इसको बिछा दूंगी, जैसे मैं बिछाती हूँ नाइट में भी इसी तरह के मैं इसे बिछा के लेटाती हूँ, डबल करके बिछा देती हूँ। और फिर मैं नीचे से आधा उड़ाने के बाद ही इसे मोटा वाला ब्लैंकेट उड़ाती हूँ क्योंकि ये अच्छे से सॉफ्ट रहता है। और फिर मोटा वाला ब्लैंकेट है तो वो ना देर में गर्म, वैसे बच्चे सोते हों, छोटे बच्चे अकेले अगर लेटे हो ना तो देर में गर्म भी होता है। एलिफेंट पीछे आ रहा बेटा। अच्छा, सही है, ऐसे खेला करो। अच्छे बच्चे ऐसे खेलते हैं। क्या, कहाँ है पैसे? अरे वाह, पापा ने दिए? अच्छा, तो यहाँ रिशु अपनी गाड़ी से खेलने लगा था, तो मैंने सोचा, मैंने चलो इतनी देर तो, क्योंकि बच्चों को देखो वापस आके इसने फिर मोबाइल ले लिया, क्योंकि बच्चों की पता नहीं कैसी आदत सी पड़ जाती है, मानते नहीं है। तो टॉयज वगैरह होना तो उनसे बहुत कम खेलते हैं, उसके बाद ही मोबाइल। तो इन्हें पूरा दिन दिए रहो मोबाइल से नहीं थकेंगे लेकिन टॉयज से थक जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ टेडी, मैं इसको थोड़े से झाड़ झूड़ के रख देती हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना कि डस्ट वगैरह आती रहती है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो मैं इसको झाड़ने लगी और फिर मैंने चलो इसकी थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। और यहाँ मैंने हीटर हटा दिया था क्योंकि इससे ना थोड़े से अच्छे से
साफ सफाई हो जाती है, और नहीं तो रखे रहना तो उसी जगह पे फिर साफ करने में भी नहीं आती है। तो बेडशीट सही करने के बाद फिर मैं इधर आ गई बालकनी में, तो कपड़े मेरे वॉश हो गए थे। तो मैं यहाँ जो पानी निकला था तो अभी मैंने धुलाई नहीं की, लेकिन पानी खींच देती हूँ क्योंकि कपड़ों को डालना है। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े डाल देते हैं, और अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि कपड़े डाल देते हैं, थोड़ी बहुत हवा लगेगी, और नहीं तो उसके बाद फिर मैं अंदर डाल लूँगी। तो इसी तरह से मैं सुखा रही हूँ अभी कपड़े, क्योंकि एक डोरी मैंने रूम में बांध रखी है और इतनी ज़्यादा वैसी हो रही, तो मैंने सोचा कि एक बांध देती हूँ। तो मैंने अंदर बांध ली है और उससे ही मैं कपड़े सुखाती हूँ। और देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी फॉग था, लेकिन अभी फॉग तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद बादल से है, ऐसा लग रहा है बारिश कब हो जाए तो यही नहीं पता चल रही है। और धूप के तो दर्शन हो नहीं सकते हैं, लेकिन अभी ये लगता है कि कब बारिश हो जाए नहीं मालूम। और फिर रिशु के यहाँ कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, आजकल सोचती जा रही थी, लेकिन कपड़े नहीं, मैं धुल रही थी कि चलो थोड़ी सी धूप निकल आए तो उससे हवा वगैरह भी लग जाएगी, और धूप की थोड़ी सी ना गर्मी होती है तो उससे कपड़े सही सूख जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी। तो ऐसे ही करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था, कपड़े इसी के पूरे भर गए थे। तो मैं यहाँ सभी कपड़े निकाल देती हूँ। फिर एक दो पैंट थे जीन्स, तो वो हस्बैंड की थी, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें भी डाल देती हूँ साथ में, क्योंकि बच्चों के और इसी के सारे कपड़े रखे हुए थे इसमें, और नहीं तो वैसे कपड़े इतने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि इसके तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कपड़े वॉश करने। तो मैं यहाँ कपड़े डाल ही दिए, और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब डाल देती हूँ। और ये देखिए अभी बच भी गई, छोटे ही छोटे कपड़े बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि रिशु को अब नहला देती हूँ, बाद में डाल दूँगी जो भी बचे हुए कपड़े। तो मैं इसको ले आई नहला के, तो ये बहुत ज़्यादा सर्दी से लग रही, तो मैंने सोचा कि मैं हीटर वगैरह चला के और इसे मैंने पहना दिए कपड़े। और उसके बाद ही, क्योंकि बच्चों को लगातार कपड़े पहना दो, अब मैं इसे ना गर्म कर करके पहना देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर ठंडे भी होना तो इनको ठंडे कपड़े तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे लगते हैं। तो मैं इसको सारे कपड़े कभी भी पहनाऊँ, मैं इसको गर्म करके ही पहनाती हूँ कपड़े, चाहे सॉक्स हों या अंदर के कैसे भी कपड़े हों। तो वही मैं इसको पहनाती जा रही गर्म कर करके। मैंने सोचा कि ये गर्म हो जाएंगे अच्छे से जल्दी पैर हाथ पैर, तो इसकी वजह से फिर मैं इसको ऑयल वगैरह डाल दिया और उसको मैंने सुला दिया रिशु को। फिर मैं आ गई हॉल में, तो मैंने सोचा कि ये इसके टॉयज पड़े हुए थे तो मैं ये सब इकट्ठा कर देती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि बच्चों को पहले देखना चाहिए। सर्दी का मौसम, वो लेट नहीं होने चाहिए, और लेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, क्योंकि तबीयत वगैरह भी ख़राब होने का डर होता है। इसकी वजह से सबसे पहले मैं कोई भी काम, सब काम छोड़ देती हूँ और इसे ही देखती हूँ। उसके बाद मैंने हॉल पहले साफ़ किया, फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि अच्छे से क्लीन कर दो। और फिर मैंने सोचा कि चलो रिशु से तो वो हो गया, क्योंकि बच्चों तैयार हो जाएं नहा धो के फ्री, तो मतलब आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा लगती है कि हाँ अभी इसको भी नहलाना है, तो वो चीज़ रहती है, बच्चों की ज़्यादा चिंता रहती है। इसके बाद फिर बर्तन रखे हुए थे थोड़े बहुत बॉस, तो मैं वो लगा दे रही हूँ नीचे रैक में, क्योंकि अभी आज ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से। तो पहले तो मुझे लगा कि क्या करूं, नहलाऊं ना नहलाऊं, लेकिन एक दिन बाद मैं नहला देती हूँ, तो मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा कि चलो एक दिन तो बीच में हो ही गया, आज नहला ही देती हूँ इसे, तो इसकी वजह से। और फिर मैं यहाँ करने लगी किचन में अच्छे से क्लीनिंग, तो मैंने सोचा इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन साफ कर लूँगी।
तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाने से क्योंकि झाड़ू लग जाए ना तो थोड़ा साफ लगता है कि हाँ चलो झाड़ू तो लग गया, तो वैसा नहीं रहता है। वैसे बासी झाड़ू तो मैं निकाल देती हूँ। अभी ये दोबारा की झाड़ू होती है जो हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं और फिर बिस्तर वगैरह झाड़ते हैं ना, तो वो हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ दूँ, क्योंकि थोड़ा झाड़ू ना लगे ना तो ऐसा लगता रहता है जैसे गंदा गंदा सा पड़ा हुआ है। उसके बाद ये आ गई शाम की, कि शाम को मैं चाय बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चाय, क्योंकि शाम को स्टार्टिंग तो चाय से ही होती है खाने पीने की। तो यहाँ मैंने चाय करने लगी। मैंने सोचा कि चाय पी लें, उसके बाद बाकी के काम देखती हूँ, क्योंकि सर्दी होती है। सर्दी चाय के बिना कोई काम करने का मन नहीं होता है कि चाय बाद में करें या काम पहले, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं फिर यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी और दाल चढ़ाने के बाद मैं करने लगी पानी गरम। तो मैं सोचा आटा लगाने को मैंने पानी गर्म किया था, लेकिन आटा रखा हुआ, मुझे बाद में याद आ गई कि आटा तो रखा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले दाल देख लेती हूँ कि पकी या नहीं, तो मैं इसको देखने लगी। तो मैं यहाँ आज मलाई चलाने लगी। मैंने सोचा कि ये काफ़ी टाइम से आजकल सोचते जा रही, मैंने ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी काम ना अगर सोचते रहो तो फिर सोचते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ मलाई रख दी गरम करने। इसके बाद मैं रोटी सेकने लगूंगी, क्योंकि मैंने पहले सोचा कि मलाई रोटी सेक दूँ, फिर हस्बैंड ने मना कर दिया तो मैं मलाई चलाने लगी, मैं कि मलाई चला लूँ। और यहाँ मेरा कैसरोल गंदा हो गया था तो मैंने उसको हटा दिया। तो मैंने सोचा कि इसी में अभी रख लेती हूँ, अभी तो थोड़ी बनेगी तो अभी खाते भी जाएंगे साथ साथ में, इसकी वजह से। और यहाँ मैं मलाई भी चलाती जा रही हूँ। अगर ये चलाओ ना, थोड़ी सी हिला के ना देखो तो नीचे से ना जलने सी लगती है। तो इसको मैं बीच बीच में देखती जाती हूँ, थोड़ा सा चलाना पड़ता है। तो इसके बाद फिर यहाँ मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ। मैं सोचा कि चलो हस्बैंड के लिए बना दूँ, क्योंकि म, खा लेंगे और ड्यूटी से आने के बाद ये सोचते हैं कि चलो जल्दी से जल्दी दे दूँ, तो कोई टेंशन ख़त्म हो जाती है। और यहाँ देखिए मैं, और काफ़ी तो टाइम का हो गया था, इसकी वजह से इतना हो गया, क्योंकि कितना भी सोचो कि चलो आज कर लूँ, गरम कर लूँ, ऐसे करके ना बहुत टाइम हो जाता है। और फिर मेरा यहाँ गरम हो गया, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने बंद कर दी, क्योंकि बाद में भी होता रहता है। इसके बाद मैं, तो यहाँ रिशु का ड्राई फ्रूट्स पाउडर ख़त्म हो गया था। मैं हलवा वगैरह बनाती या बिस्किट भी खिलाऊं तो मैं उसमें डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ख़त्म हो गया, और सर्दी के मौसम में ज़रूरी होता है, तो मैंने इसे भी बना दिया। तो सर्दी के मौसम में बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इससे भी बना लेती हूँ। और हम लेडीज़ों के लिए ना एक काम रखा ही रहता है कि एक ख़त्म करो दूसरा तैयार रहता है। तो इसकी वजह से फिर मैंने ही चलो इसे भी कर लिया। और इधर घी भी निकल गया, तो कभी ना फ्री नहीं रह सकती है, कोई ना कोई काम बना ही रहेगा। और उसके बाद फिर हमें बर्तन भी साफ करने हैं और किचन क्लीन करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो, तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।